बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपके सामने। इससे पिछले हमने जो बात की थी उसमें हमने इस चीज़ की आगाही आपको दी थी कि आग लगने के वाक़यात जो है दुनिया भर में होते हैं और बड़ी तादाद में होते हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में नहीं होगा, आपके घर में भी आग लगने का वाक़या हो सकता है। किसी भी जगह आप हो वहाँ आग लग सकती है। उसके लिए हमें बहुत सी एहतियाती तदबीरें जो करनी होंगी, हमें अपने आप को उससे अवेयर करना होगा। जैसे हमने पिछली मरतबा बताया था आपको कि किचन में आग लग सकती है, गैस के इस्तेमाल से कमरों में आग लग सकती है, धमाका हो सकता है गैस लीक होने की वजह से, सब स्टैंडर्ड चीज़ें इस्तेमाल करने से धमाका हो सकता है। यानी अगर आप गैस सिलेंडर लो क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें लीकेज है तो वो लीकेज निकलती रहती है और उसकी वजह से धमाका हो जाता है। एक मैंने पिछली मतलब आपसे वाक़या जिक्र किया था कि मेरे अपने पड़ोस में एक घर में गैस सिलेंडर से आग लगी और उसमें दोनों मियाँ बीवी जो हैं उनकी बेचारों की डेथ हो गई एक ही दिन में, और छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चले गए। तो उसके पीछे क्या वाक़या था कि सब स्टैंडर्ड गैस सिलेंडर जो छोटे छोटे आजकल बाज़ार में मिल रहे हैं उनकी कोई क्वालिटी नहीं है और उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि सस्ते हैं और थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं और 2 किलो गैस में जल्दी भर जाते हैं, थोड़े पैसे लगते हैं तो लोग उसको ख़रीद लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। पूरा ये था कि वो गैस सिलेंडर जब उन्होंने चलाया है तो ऊपर तो बर्नर चल रहा था और जहाँ नीचे चूड़ी होती है सिलेंडर और उसका जो ऊपर बर्नर होता है उसकी चूड़ी में लीकेज थी और उसमें भी आग का शोला निकलने लगा थोड़ा सा। तो जो खातून थी उसने अपने हस्बैंड को बुलाया कि इसमें ये आग का शोला निकल रहा है, ज़रा इसे देखें क्या वजह है। तो उन साहब ने ये उनको चाहिए था कि पहले आग बुझाते थे, बंद करते, फिर उसको लीकेज को चेक करते। तो उन्होंने आग नहीं बुझाई और उसके साथ ज़ोर आजमाई करने लगे और कोशिश करने लगे कि उस चूड़ी को टाइट कर दें ताकि लीकेज ख़त्म हो जाए। तो बदकिस्मती की बात ये हुई कि वो जो जहाँ से वो चूड़ी उन्होंने टाइट करने की कोशिश की, शायद वो जंग लगा हुआ था या पूरी चूड़ी चढ़ी हुई नहीं थी। उस जोर लगाने के नतीजे में वो ऊपर की असेंबली पूरी निकल गई और वो पूरी गैस जो है वो सिलेंडर से बाहर आ गई। और चूँकि आग पहले ही लगी हुई थी उसने फ़ौरन आग पकड़ ली और पूरा किचन जो है वो आग में आ गया और वो बुरी तरह झुलस गए और फिर रात तक उन दोनों की डेथ हो गई। तो इसमें मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अगर आपने कोई रिपेयर मेंटेनेंस किसी भी चीज़ की करनी है तो पहले उसको आग बुझा दें, पीछे से बंद कर दें, फिर कुछ काम करें। फिर ये अहम बात है कि ऐसा काम करने के लिए आप खुली जगह पे चले जाएं, किचन के अंदर ना करें, कंट्रोल जगह पे ना करें, क्योंकि वहाँ जब गैस फैलेगी तो ख़तरा ये है कि वो कहीं से आग पकड़ सकती है। इसलिए काम बाहर करेंगे और ख़ुद ना करें तो बेहतर है गैस सिलेंडर वाले के पास जाएँ, उनसे कहीं काम करें। और सबसे अहम बात ये है कि सब स्टैंडर्ड या हल्की क्वालिटी की और लो क्वालिटी के सब स्टैंडर्ड के सिलेंडर्स ही इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें आपको नहीं मालूम कि वो उसके साथ क्या हो सकता है। आपने सुना होगा कि गैस सिलेंडर फटने का वाक़या हो गया। फटने का इम्कान बहुत ही कम होता है। इम्कान यही होता है कि इसमें से गैस लीकेज हो रही है और उसकी वजह से उसने आग पकड़ ली। तो ये हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपना उसकी अवेयरनेस उसके बारे में पता हो और अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो फिर उसके बारे में हमें क्या करना है। तो आग लगने में हमें चाहिए कि हम उस आग को फौरी तौर पर कंट्रोल कर लें। तो छोटी सी आग होती है तो वो उसको हम कपड़ा भी डाल दें तो वो कंट्रोल हो सकती है, कंबल डाल दें कंट्रोल हो सकती है, या फिर आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, यानी आग बुझाने का आला होना चाहिए और घर वालों को पता होना चाहिए कि इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत छोटी चीज़ है, 1500-2000 रुपये का एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर आ जाता है जो आपकी छोटी आग को बड़े आराम से बुझा सकता है। अगर वो आग बढ़ गई है तो फिर आपने फौरी तौर पे फायर ब्रिगेड को या 1122 जो हमारी रेस्क्यू सर्विस है उसको बुलाना है, 15 को कॉल करना है, यानी कोई ऐसा तरीका करें कि आपके घर में फायर ट्रक आ जाए और वो आपको बुझा ले। लेकिन अगर आपने देर कर दी तो वो अगर आपने नहीं बुलाया तो फिर आग इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा घर भी जल सकता है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि आग लगनी नहीं चाहिए, और अगर आग लगे तो आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर या ऐसा इंतजाम हो कि उसके फौरी तौर पर उसको कंट्रोल कर लें और फिर ये कि आप फायर ट्रक को बुला लें और पीछे हो जाएं। क्योंकि अगर आप आग बुझाने की कोशिश में खुद ज़ख्मी हो जाएं या आपके घर का कोई फ़र्द ज़ख्मी हो जाए और वो आग में जल जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में सोचना होगा कि अगर आग लग जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आग को हम पानी से भी बुझा सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन हमें हवा रोकना सबसे ज़्यादा है कि जहाँ भी आग लगी उसको हम कंबल या कोई कपड़ा ऐसा डालें ताकि उसके ऊपर फौरी तौर पे हवा उसकी रुक जाए। इवन सिलेंडर में अगर आग लग गई है तो सिलेंडर के ऊपर भी अगर आप मोटी चादर डाल देंगे और हवा रुक जाएगी तो जैसे हमारी अगर सांस रुक जाती है और हम मर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, उस तरह आग भी सांस लेती है हवा में
آگ بھی مر جائے گی فوری طور پہ، اور وہ یا پھر یہ کہ ہم اگر پانی پھینکیں آگ پہ، یعنی آگ پھیل رہی ہے، لکڑی میں آگ لگ رہی ہے تو پانی پھینک سکتے ہیں. بجلی کی آگ میں ہمیں پانی نہیں پھینکنا، وہ خطرہ ہو جائے گا. اور گیس کی آگ میں بھی اگر ہو رہی ہے تو ہمیں فوری طور پہ گیس کو پیچھے سے بند کر دینا ہے. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کا آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں، اپنی بلڈنگ، اپنے گھر کو آگ لگنے سے اور نقصان سے بچا سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ، مزید بات کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.